नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए टाइम हो गया बच्चों का 8:15 हो गया, 8:20 हो गए और बच्चे हो गए रेडी। और आज थोड़ा जल्दी जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश भी अभी अचानक से ही आई। तो मतलब मौसम तो आज लग रहा था सुबह से ही खराब है, लेकिन बारिश अभी अभी आई और अभी हुई है थोड़ी सी कम। तो इसलिए जल्दी लेके जा रहे हैं कि कभी फिर तेज आ जाए तो वहां पे ही खड़े हो जाएंगे। और बच्चे देखे जा रहे। गुड्डू कैप लगा लेती बेटा, तू भी ठंड हो रही बहुत। अब देख ले, तुझे नुका था मुका वो पहन ले। एक ग्लव्स ले लो ईशु, तू भी ले ले बेटा ग्लव्स। इसके तो पॉकेट में ग्लव्स पड़ गया। ठंड हो रही है आज, देखे थी मौसम खराब हो गया। टॉवल दे दो इन्हें एक है। तो बच्चे चले गए हैं और यहाँ आज ये भी नहा धो के इन्होंने भी कर लिया पूजा। बस अब मैं भी नहा लेती हूँ। और लाइट है नहीं, जहाँ बारिश आई लाइट एकदम चली जा। कितने दिन में गई यार लाइट। बारिश का वो बारिश का वो है, बारिश आते ही हो जा। तो इन्होंने दिया बत्ती भी कर ली। अब क्या चाहिए आपको खाने खुने के लिए? क्या दूँ, दूध दे दूँ? खाने में तो आराम से बना लिए, पूजा पाठ कर ले तो भी ना ले। हाँ मैं तो अभी, मुझे तो अपने खाना भी नहलाने, खाना भी तीनों यही है, तीनों को ही नहलाने। ठीक है। तो पूजा मेरी भी हो गई है जी। और यहाँ पे देखिए मैंने तीनों लड्डू गोपाल जी को बैठा दिया है, नहला धुला के स्नान करा के। और यहाँ बैठे हैं, सर्दी हो रही काफ़ी। तो यहाँ मैंने लड्डू का भोग तो लगा दिया कान्हा जी को, लेकिन अभी मैं दूध करने लग रही गर्म, दूध भी दूंगी। अब मैं करती हूँ बस नाश्ते की तैयारी। नाश्ता बनाना मुझे 9:30 ही हो गए। और इधर देखिए मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, इनके लिए भी, दोनों भाइयों के और कान्हा जी के लिए भी। और बस आटा वगैरह तो बन रहा और रोटी सेक देती हूँ। और आज सब्जी मैंने कुछ नहीं बनाई क्योंकि आज बच्चे भी लेके गए, बच्चे लेके गए हैं आज ये वाले पराठे, जीरे वाले, जीरा डाल के उसमें आटे के अंदर, तो तब बनाए थे। तो वो ये लेके गए। तो यहाँ पे अब सब खाएंगे चटनी के साथ रोटी। और चाय में रख देती हूँ बनने के लिए। और चटनी बनाई हुई है ना मैंने, ये रखी, ये देखिए। तो इसके साथ, और इसमें ना मिर्च बहुत तिक्की है, बहुत ज़्यादा, जब खाते हैं बहुत ज़्यादा लगती है। तो जी मैं फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। तो कन्हैया दूध भी लेके आ गया। दूध वैसे तो रखा था, अभी तो मैंने वही कर लिया गरम। तो ये दूध और दही आ गई है, इसको बाद में देखूंगी। तो फटाफट बना देती हूँ नाश्ता, क्योंकि कन्हैया को भी जाना दुकान पे और वे भी अपना लग रहे हैं काम पे। तो फ्रेंड्स खाना हमारा हो गया सबका, ब्रेकफास्ट। और अब बस मैं करूँगी किचन क्लीन। और ये बर्तन वगैरह मैंने इकट्ठे कर दिए, ये भी मुझे ही करने हैं आज, क्योंकि आज आंटी नहीं आई और मैं कहीं गई हुई है कल से। तो इसलिए मैं कल ही बोल के गई थी कि नहीं आऊँगी। तो बोल भी रही थी कि देखती हूँ शाम तक आ जाएंगे, लेकिन सुबह फिर उनका फ़ोन आ गया था कि नहीं आऊँगी। तो यहाँ पे बस मुझे ही करना आज सारा काम। तो यहाँ लग जाती हूँ। सबसे पहले बस नाश्ते का तो हो ही गया, साफ़ सफाई का रह रहा, अभी सारा ही रह रहा है, घर का भी और किचन का भी। सबसे पहले मैं किचन का ही लेके चलूँगी, क्योंकि किचन का हो जाएगा तभी जाके घर का हो पाएगा। तो यहाँ सबसे पहले करती हूँ बर्तन वगैरह धो के साफ और किचन करती हूँ क्लीन। देखिए जी मैं लग गई हूँ अपने काम पर। सबसे पहले तो बर्तनों का ही ले लिया मैंने। बर्तन सारे सब एक बार सारे पानी में, साफ पानी से वॉश कर दूंगी, जिससे कि इनमें कुछ लगा ना रहे और फिर बर्तन धोने आसान हो जाए। इसी तरीके से मैं करती हूँ, सारे बर्तनों को सिंक खाली कर लेती हूँ एक बार, बिल्कुल साफ पानी से साफ कर लेती हूँ। फिर मतलब फटाफट से बन जाते हैं, फिर टाइम नहीं लगता। तो यहाँ एक बार सारे बर्तन पानी में से निकाल लिए। उसके बाद मैंने कर लिया सिंक को साफ, साबुन से अच्छी तरीके से जूना मार के। और फिर मैंने पानी गर्म कर लिया है, एक भिगोना सारे बर्तनों के अंदर डाल लिया। पानी गर्म करने से सर्दियों में फ़ायदा ये होता है कि ना तो बर्तनों में चिकनाई रहती है, और दूसरी बात अच्छे से साफ भी हो जाते हैं और झाग भी उठते हैं। और जब बर्तन हम साफ करते हैं और झाग अच्छे से उठते हैं तो बर्तन साफ करते हुए भी मन लगता है। ठंडे पानी में अगर ना पानी डालो ना तो झाग नहीं उठते, और फिर मतलब मांजते हुए भी ये रहता है कि कभी साफ ना हो, और इतने अच्छे से होते भी नहीं, थोड़ी सी अब चिकनाई सी रह जाती है
है ना, इसलिए। तो यहाँ मैं इसी तरीके से मांजती हूँ, तो काम कब में को हो जाता है पता ही नहीं चलता, फटाफट से, चाहे कितने भी बर्तन हो इस तरीके से करते हैं तो एकदम से सारे बर्तन साफ हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए सारे मंज गए हैं, ढेर लग गया है पूरा। सुबह के टाइम थोड़ा ज़्यादा ही होते हैं हमेशा ही, मतलब जब ब्रेकफास्ट टाइम होता है हमारा तो बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। तो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए। उसके बाद जो ये टाइल्स है, यहाँ पे स्लेब है, इस पर भी जूना अच्छे से मार दिया, धो दिए हैं सारे, जिससे कि बिल्कुल साफ़ हो जाए, क्योंकि छींट वगैरह भी लगती है रोज़ ही। और ये जब भी मैं अपने आप बर्तन मांजती हूँ सुबह के टाइम, तो ये मैं ज़्यादातर साफ़ करती हूँ सारा ही। आंटी तो नहीं करती, वैसे ही थोड़ा सा स्लेब पे पानी मार लेती है, लेकिन अपने आप जब काम करो थोड़ा अपने तरीके से करते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लग जाता है और साफ़ सफाई से मतलब थोड़ा अलग सा होता है। तो यहाँ पे मैंने टाइल्स वगैरह बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके, स्लेब धो के, टोकरे में भी मैंने पानी मार दिया, जो ये बास्केट है बर्तनों वाली, और उसके बाद बस सारे बर्तन धो के लगा दूँगी इसी में ही। तो बर्तन वगैरह देखिए धुल गए हैं सारे। उसके बाद फिर मैंने एक बार यहाँ पे इसमें सिंक में साबुन से जूना मार दिया अच्छे से, जो टैप वगैरह बिल्कुल अच्छे से धो दिया, जिससे कि ये साफ़ हो जाए। सुबह थोड़ा सा क्या होता है कि साफ़ सफाई नहीं हुई होती, तो पानी अगर गिर भी जाए तो इतनी दिक्कत नहीं होती, मतलब पोछा वगैरह नहीं लगा होता और आराम से इस काम को कर सकते हैं। दिन में नहीं होते हैं काम, दिन में ये रहता है कि फिर पानी गिर जाएगा, फिर नीचे भी साफ़ करना होता है, क्योंकि धोएंगे टाइल्स वगैरह तो थोड़ा पानी गिर ही जाता है। तो देखिए वो करने के बाद अब बारी आ गई है स्लेब की। तो यहाँ पे सारा स्लेब बिल्कुल अच्छे से रगड़ रगड़ के कर दूंगी साफ। दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, पहले ही हो चुका है गर्म, और यहाँ पे मैंने पानी ले लिया भिगोने में, और मोटर चला के मैं पानी जो बर्तन है वो धुलती हूँ, क्योंकि ताजे से पानी में अच्छे धुल जाते हैं। ऊपर तो टैंक में बिल्कुल ठंडा होया रहता है, तो उसकी वजह से हाथ भी ठिंडर जाते हैं। तो आंटी भी ऐसे ही करती है, मैं ही नहीं। आंटी को भी मैंने बोल रखा, मैंने कहा आप जब भी बर्तन धो तो मतलब मोटर चला के धो लिया करो, वो ताज़ा सा निकले ना तो फटाफट हो जाता है काम। तो जी किचन का देखिए मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से देखिए मैंने चमका दी है, बर्तन वगैरह भी हो गए, सारा कुछ हो गया। और अब आ गया है घर की बारी पूरे की, क्योंकि घर भी अभी ऐसे ही फैला पड़ा। तो लगती हूँ अब पूरे घर में। तो अब देखिए जी बारी आ गई है अपने घर की। रसोई तो हो गई है हमारी साफ। तो यहाँ पे फटाफट से बस सारे बिस्तरे वगैरह उठा के, बेड शीट वगैरह झाड़ के कर दूंगी पूरे कमरे सेट। बेड शीट मैं चेंज नहीं करूंगी, अभी 2 दिन पहले ही करी थी, और ये तो चल जाती है वूलन की, और इतनी गंदी भी नहीं होती। बच्चे भी लेट ही आते हैं स्कूल से 3 बजे, फिर ईशु भी ट्यूशन चली जाती है, तो 1-2 घंटा ही, मतलब ज़्यादा नहीं बैठते और साफ पड़ी रहती है। अब तो चाहे 1 हफ्ते में भी ना धो, मतलब गंदी नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं अब 1 हफ्ते में चेंज कर लेती हूँ, मतलब 4-5 दिन बाद चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा रूम ये सेट हो गया, और यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं 2 कंबल। इनको ही मिक्स मतलब मिला के तब ओढ़ते हैं, एक में ना ठंड लगती है, और अब जैसा बारिश होगी तो बारिश की वजह से और भी ठंड बढ़ जाएगी। बल्कि 2-3 दिन से तो ठंड कम हो रही थी, लेकिन अब बारिश होनी शुरू होगी तो ठंड बढ़ जाएगी। तो एक कंबल तो मैंने साइड रख दिया, मैं कहा चलो ज़रूरत होगी ओढ़ लेंगे इसको, और दूसरा मैंने बेड पे लगा दिया, क्योंकि जब बैठते हैं थोड़ी बहुत ही देर ही तभी मतलब चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में, और यहाँ पे सबसे पहले करूँगी कान्हा जी की टेबल सेट, क्योंकि सुबह थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी में होता है। तो जब मैं कान्हा जी को स्नान कराती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा सामान फैला रहता है, मतलब सेट नहीं कर पाती। बाद में जब मैं अपना रूम साफ करती हूँ, सेट करती हूँ, तो तभी जाके टेबल भी सेट कर देती हूँ। और यहाँ आ रहा था फ़ोन, शायद गाँव में से आरू ना बार बार फ़ोन करती रहती है, वो ना फ़ोन लिए रखे हाथ में और बार बार मिलाती रहे, और बोलती है नहीं। तो मैं 2 बार आ गया था, फ़ोन बोल नहीं रही थी, फिर मैंने मिलाया, उसने उठा भी लिया, लेकिन वो बोल नहीं रही। ऐसे ही करती है वो ज़्यादातर। और कई बार ऐसा होता है जैसे रुचि भी काम में लगी रहती है, मम्मी भी इधर उधर होती है, तो वो उनको भी नहीं बताती। फिर कई बार मैं करती हूँ फ़ोन जाके, तब फिर मम्मी लेती है या रुचि, फिर बोलती है कि इसने खुद ही करा, मैं कहा ये बार बार करती रहे। फिर कई बार होता है कि पता नहीं क्यों कर रहे, कभी बात नहीं हो रही हो,
फिर इसीलिए फिर हमें दूसरे फ़ोन पे करना पड़ा है। तो जब जाकर पता चला है वो ऐसा करती है, मानती नहीं, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो रही। मम्मी कह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रही। तो मैं यहाँ बात ही कर रही थी गाँव में, और यहाँ पे बस देखिए मेरा ये रूम भी सेट हो गया बात करते करते। अब बस लास्ट काम बच गया है मेरा, झाड़ू लगाना। तो यहाँ पे लगा दूँगी झाड़ू, बिल्कुल अच्छी तरीके से झाड़ दिया, सारा घर सेट कर दिया, और झाड़ू अभी अच्छे तरीके से ही लगा दूँगी। तो मैं पोछा तो आज लगाऊंगी नहीं, ठंड सी भी हो रही ज़्यादा है। और दूसरी बात मैं कहा चलो नहीं कल लगा दूंगी, कोई नहीं, साफ ही पड़ा, इतना गंदा नहीं है। मैं कहा एक दिन तो चल भी जाएगा, तो कल मैं सुबह ही लगा दूंगी फिर। और पहले मुझे था कि कभी आंटी आ जाए, मुझे ये था, वरना तो आज भी लगा देती। लेकिन उनका बाद में फ़ोन आया था कि नहीं आएंगी नहीं, आज मैं आई नहीं जहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पूरा घर कर देती हूँ, देखिए जी क्लीन फटाफट से, और सारा सेट कर दिया। तो फ्रेंड्स साफ़ सफाई का काम हो चुका है कंप्लीट, सारा मैंने कर दिया। और पोछा आज मैंने नहीं लगाया, बस कल सुबह लगा दूंगी। और अभी बस थक भी गई हूँ, और अभी थोड़ा सा काम भी ज़्यादा हो गया ना, तो कमर में भी दर्द हो गया मेरे। और अब बस मैं करूँगी वीडियो वगैरह एडिट, 11:15 हो चुके हैं, फिर हो जाएगा अपना वही दोपहर के खाने का टाइम। तो बस अब वैसा भी साफ पड़ा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं, झाड़ू मैंने बहुत अच्छी तरीके से लगा दिया है। तो सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है वो मेरा हो चुका है कंप्लीट। आज कपड़े भी नहीं धुलते, कपड़े मैंने कल धोए थे, मौसम आज ख़राब है इस वजह से, कल देखूँगी। तो बस अब देखती हूँ, वीडियो करती हूँ एडिट, फिर मिलूँगी आपको थोड़ी देर में।